हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आईसीएमआर बेसिकली जो जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ये इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई है। दैट इज ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर टीएचआर बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, पहले ये बेसिकली आईसीएमआर इस एग्जाम का नाम होता था। और इस लास्ट टाइम से इस एग्जाम का जो नाम है वो ब्रेट बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट बेसिकली आपका रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो ये एग्जाम बेसिकली उनको जेआरएफ देता है। ठीक है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके यू कैन गेट द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये एग्जाम जो है इस बार एम्स कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल शो करता हूँ, जो मेन मेन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम। सो यहाँ पर आपको बता रहा है बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो दिस टेस्ट इज मेनली फॉर योर जेआरएफ प्रोग्राम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से आपको जेआरएफ, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो वो जो जेआरएफ है उसको आप मतलब यू कैन यूज दैट फेलोशिप फॉर डॉक्टोरल प्रोग्राम एट यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। और दूसरा आपका जो आईसीएमआर के खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी आप पीएचडी में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें टेंटेटिव नंबर बता रखा है कि 250 कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट होंगे। सो इट इज नॉट ए लाइक एग्जैक्ट नंबर, बट टोटल ऑफ 250 कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, बाकी मेरिट लिस्ट बता रखी है, डिसिप्लिन हो गया, रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के हिसाब से जो भी है वो आपके रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मास्टर्स है या एम टेक एम फार्मा है, जिसने भी लाइफ साइंसेज बॉटनी जोलॉजी जो भी जनरली सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, सो दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और मतलब पीजी कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 50% आपका है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स। ठीक है, हाँ, वो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं जो भी फॉर एग्जाम्पल अभी मास्टर्स में अपीयर कर रहे हैं, बट उनको एक एक अपेंडिक्स बेसिकली वो आपका यहाँ पे इसी जो फॉर्मेट है वो इसी पीडीएफ के लास्ट में दे रखा है, तो अपेंडिक्स ई दे रखा है। तो वहां पर आपको एक उस वही स्पेसिफिक फॉर्मेट में अटैच करा के उसकी आपको जो फाइल है या जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो इस एग्जाम के लिए एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है। ठीक है, और जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, जैसे एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यू बी डी फीमेल कैंडिडेट्स और ओबीसी के लिए आपकी ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये एग्जाम जो रहने वाला है ये 180 मिनट्स का एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आपके 150 एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, 1/4 दैट इज -0.25 फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करो तो उसके आपके 0 मार्क हैं। यहाँ पर जो एग्जाम है ना उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है एप्टीट्यूड एंड जनरल एनालिटिक एबिलिटी, फिर फंडामेंटल्स ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस, और एक जो स्पेसिफिक डोमेन, मतलब जो भी आपका एरिया है, चाहे वो आपका चाहे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, सोशल एंड बिहेवियर साइंस, तो आप यू कैन चूज योर डोमेन या जो भी आप एक डिसिप्लिन को चूज करना चाहते हैं। अब वो आपको बता रहे कि मेरिट इसी बेस पे डिसाइड होगी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 150। अब कई बार ये हो जाता है कि दोनों के मार्क्स सेम आए हैं, तो उसके इसको देखेंगे कि डोमेन स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है उसमें स्कोर किसका ज्यादा है। ठीक है, अगर वो भी इक्वल है देन दे हैव टू गो फॉर कि किसने नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम करा है, किसकी नेगेटिव मार्किंग कम है। और अगर वो भी सेम है तो देन ओल्डर एज ऑफ द कैंडिडेट, जो ओल्डर एज होगा उसको वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस आपको मेंशन है कि सेक्शन ए में क्या सिलेबस है, बी में क्या सिलेबस है, और सी तो मैंने आपको पहले बताया कि वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है। डिफरेंट स्टेट्स हमें बता रखे हैं जहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो चलो जनरल सी बातें हैं। फीस की बात करें तो 2000 है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, एस सी एस टी डब्ल्यू एस के लिए 1600 है, पीडब्ल्यू बी जो है वो एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो बाकी इसमें सारा बस आपको डिटेल्स ही बता रखे हैं जो जो भी हैं। ठीक है, और यू कैन गो थ्रू वो जो भी यहाँ पर आपको मतलब जैसे होता है कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में यहाँ पर शो क्या होगा, ये अलग अलग अपेंडिक्स दे रखे हैं ना आपको।
तो जिसका भी जैसा भी होगा उस हिसाब से वो उस फॉर्मेट में उसको वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और मेन हम अभी डेट्स पे आते हैं, क्योंकि डेट्स इन्होंने लास्ट में दे रखी है, क्योंकि नोटिफिकेशन इस एग्जाम की आउट है। ठीक है। पहले तो एग्जाम वैसे ये जुलाई अगस्त में हो जाता है, पहले इसको पीजीआई कंडक्ट कराता था आईसीएमआर का एग्जाम, बट इस बार एम्स कंडक्ट करा रहा है। और ये आप डेट देख सकते हैं कि 1 नवंबर 2025 से आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। 21 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आपको 24 to 26, 2 डेज, मतलब 3 डेज एक तरह से आपको देंगे। यू विल बी एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड बाय 1 December 2025, और एग्जामिनेशन जो है वो आपका 7 December को है। रिजल्ट की डेट इन्होंने नहीं यहाँ पर बताई है, वो बाद में अनाउंस होगी। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस।